इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत। बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की श्रावकों की हितदेशक अनुपम कृति रत्नकंडक श्रावकाचार रत्नोपमा कारिकाओं से समन्वित श्रावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दुखों की विच्छेदक सुखों के मार्ग की सृजक। यदि इस कृति के शब्दों को जीवन में धारण करता हुआ इसे आचरण में लाए तब श्रावक भी परंपरा से मुक्ति का पथिक बन जाए। ये एक सहारा है, उजाला है। हर सहारा वे अमल के वास्ते बेकार है, अगर आँख ही खोले नहीं तो कोई उजाला क्या करे। यदि इन कारिकाओं को अपने जीवन में अंगीकार करें तब ये कारिका मोक्ष मार्गी बना सकती हैं। नहीं अंगीकार करें तो इनको कंठ में धारण करने से कुछ समय के लिए कंठ की खुजलाहट तो दूर हो सकती है, किंतु आत्महित की संप्राप्ति नहीं हो सकती। इन्हें कंठस्थ करके किसी विद्वान से बहस की जा सकती है, किसी भद्र प्रणामी साधर्मी का अपमान तिरस्कार किया जा सकता है, किंतु इसे आचरण में ला करके अपनी आत्मा का हित किया जाना संभव है। इन आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के ये कारिका रूपी रत्न आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हैं। आपकी भाषा में कहें ये सावन की वट्टियाँ हैं। इनको अपनी आत्मा पर रगड़ें तो आत्मा का मेल दूर हो। जैसे सावन की वट्टी कपड़ों पर रगड़ें तो कपड़ों का मेल दूर होता है, ये सावन की वट्टी किसी के सिर में मारने के लिए नहीं है, फेंकने के लिए नहीं है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। ऐसी ये कारिकाएँ अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, किसी का तिरस्कार करने के लिए नहीं है। ये कारिकाएँ रत्न की तरह से अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए हैं। ये कारिका नहीं, ये ज्ञान की शलाकाएँ हैं। इन रत्नकंडक श्रावकाचार रूपी दिया सलाई में रखी हुई रत्न रूपी कड़िका काणी शलाका जैसे सलाई पर दिया सलाई पर रगड़ने से ज्योति प्रज्वलित होती है, ऐसे इन कारिकाओं को आत्मा पर रगड़ें तो आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाए। आत्मा में सम्यक्त निर्मल बने, सुदृढ़ बने, चारित्र में निर्मलता आए और संसार शरीर भोगों से विरक्ति होने लगे। आत्मा का वैभव दृष्टिगोचर हो, अनुभव गम्य हो, अनुमान गम्य हो और स्वतः ही आनंद के स्रोत फूट पड़ें। विगत दिवस कारिका नंबर 13 को देखा था, जिसमें आचार्य महोदय ने निर्विचिकित्सा अंग के संबंध में चर्चा की थी।
गिलानी नहीं करना। संसार के जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा है, उसमें किसी से रति भी मत करो और द्वेष भी मत करो। स्वभाव को जानो और अपने स्वभाव को भी जानो, पहचानो और उस शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। यदि मिर्ची कड़वी है, चरपरी है तो है, नीम कड़वी है तो है। अब चरपरी मिर्ची का स्वभाव उसका वैसा ही है, अब उससे द्वेष क्यों करना? उसके इच्छुक भी संसार में हैं। किसी का स्वभाव मीठा है तो मीठा है। ऐसे ही शरीर के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर आत्मा के को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। नश्वर के लिए अविनश्वर का अपमान मत करो। नश्वर के अहंकार का पोषण करने के लिए अविनश्वर का अपमान, तिरस्कार मत करो। उस अविनश्वर आत्मा को समझो, जानो। जो नश्वर से दिखाई दे रहा है वह तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो वह है जो अविनश्वर देखने वाला है। देखने वाले तुम नहीं हो, तुम हो देखने वाले। जो देखने वाला आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा, वह तुम हो। मूर्खता का परिचय मत दो। इस 14वीं कारका में यही कहना चाह रहे हैं, विवेक और बुद्धि से काम करो। ये कारकाएँ केवल गुनगुनाने के लिए नहीं है, ये कारकाएँ केवल मन रंजायमान करने के लिए नहीं है, ये कारकाएँ आत्मा को निर्मल करने के लिए साधन हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोग होने पर औषधि का सेवन यदि मूर्खतापूर्वक कर लेता है तो औषधि कई बार रोग दूर न करके रोग को बढ़ाने वाली भी हो जाती है। कई बार औषधि का सेवन वह अनुपात में न करके, कम ज़्यादा अनुपात में करे, विधिपूर्ण न करके बिना विधि के करे तो वह औषधि भी हानिकारक हो जाती है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में मूर्खता का परिचय नहीं देना। किसी वैद्य ने चोट आने पर पैर पर लगाने वाली दवाई दी, लेप दिया और फिर कहा ये हल्दी दूध में डाल करके पी जाना, इससे दर्द कम होगा। उसने उल्टा कर लिया मूर्खता से। जो लेप लगाना था उसको तो घोल के पी गया और हल्दी दूध में डाल करके पीनी थी उसे पैर पे लेप कर लिया। ऐसे ही व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में ऐसा करता है कि आत्मा को तो भूल जाता है, शरीर को याद करता है। नश्वर शरीर को पुष्ट करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है। व्यक्ति की ये मानसिकता है, मैं हष्ट पुष्ट दिखाई दूं, वाह क्या सुंदर लग रही हैं आप तो। शरीर को सुंदर नहीं देखना है, आत्मा को सुंदर बनाना है। शरीर की प्रशंसा मत करो, आत्मा की प्रशंसा करो। और आत्मा प्रशंसनीय है तो शरीर प्रशंसनीय कहा जा सकता है, किंतु आत्मा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है और शरीर चाहे सोने जैसा भी चमकता हो तो किस काम का हो। तो ऐसे ही समझो जैसे स्वर्ण के कलश में जहर भरा हुआ है। स्वर्ण के कलश में भरा हुआ जहर बुद्धिमानों के द्वारा पिया नहीं जाता। उसी तरह से मिथ्या दृष्टि आत्मा की उपासना नहीं की जाती। उपासना रत्नत्रय के फल को जिसने प्राप्त कर लिया है या रत्नत्रय की जो साधना कर रहे हैं उनकी उपासना पूजा अर्चना की जाती है। धर्म बिना विवेक बुद्धि से नहीं किया जा सकता। विवेक लगाना आवश्यक है प्रत्येक क्रिया में। एक क्रिया भी बिना विवेक की हुई तो अविवेक के साथ की गई क्रिया सुखद न होकर के दुखद हो जाती है। एक क्रिया भी अनंत संसार का कारण बन सकती है। एक मिथ्या भाव भी तुम्हें अनंत काल तक संसार में परिवहन करा सकता है। एक मिथ्या वचन का श्रद्धान भी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक घुमाने में समर्थ है। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये कल्पकाल होता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी कितने समय के होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी। कितने का हुआ पूरा कल्पकाल? 6 काल उत्सर्पणी के, 6 अवसर्पणी के, 12 कालों का पूरा समय कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। किंतु मिथ्यात्व का बंध कितना हो सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर।
यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर से भी 3.5 गुना ज़्यादा। इतने काल तो जीव कहाँ रहेगा, फिर कहाँ भ्रमण करेगा? निगोद में। क्योंकि व्यवहार राशि का काल तो इस जीव का मात्र 2000 सागर है, कुछ अधिक। कितना? 2000 सागर। 1 लाख सागर भी नहीं, 1 करोड़ सागर भी नहीं, कोड़ा कोड़ी छोड़ो, मात्र 2000 सागर के लिए ये जीव निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आया। इतनी में अपना कल्याण कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इतर निगोद में पहुंच गया। तो अविवेक की क्रिया नहीं करनी, विवेक पूर्वक क्रिया करनी है। क्योंकि व्यक्ति कई बार अपना विवेक न लगाते हुए दूसरों की बात को सुनकर के वैसा मान लेता है, वैसी प्रवृत्ति करने लगता है और पुण्य के स्थान पर पाप का बंध कर लेता है। कभी भगवान की निंदा कर ली, अपमान कर दिया, अभिनय कर दी, शास्त्र की अभिनय कर दी, शास्त्र का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उपहास कर दिया। कभी मुनि महाराज त्यागी वृत्ति की निंदा, अपमान, अवहेलना कर दी, पाप का बंध कर लिया, मिथ्यात्वादी का बंध कर लिया। अब ये मत सोचो कि मैंने तो इसलिए कह दिया, जैसे उसने कह दिया तो मैंने कह दिया। भैया तुमने यदि भाव खराब किया है, किसी के भी निमित्त से किया हो, कर्म का बंध तो तुम्हें हुआ है, भोगना तो तुम्हें पड़ेगा। इसलिए अपनी क्रियाओं को संभालो, अपने वचनों को संभालो और अपने मन को संभालो। इनको संभाले बिना तुम्हारी आत्मा न संभलेगी। ये संभालना बहुत ज़रूरी है। आचार्य महोदय यही भाव कहना चाहते हैं कि आपको मूर्खता का परिचय नहीं देना। मूर्ख कौन होता है? तो मूर्ख की परिभाषा ऐसे समझें, वह मूर्ख है जो मूर्ख, जो मूल को खा जाए। मूल माने बीज, जड़। जो बीज को खा लेगा तो फिर आगे खेती कैसे करेगा? किसान बीज को खा जाए तो खेती न कर पाएगा। आप पढ़ते वैराग भावना में, बीज राख फल भोग भी, ज्यों किसान जगमाए, त्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विचारे नाय। चक्रवर्ती उत्तम उत्तम भोगों को भोगता है, 10 प्रकार के देवोपनीत जैसे भोगों को भोगता है, सुदीर्घ काल तक भोगता है, किंतु पुण्य छोड़ता नहीं। बाद में वैराग से दीक्षा भी लेते हैं जो चक्रवर्ती, वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो पुण्य को भोग लेते हैं तो बीज को भोगने की तरह से पुण्य को भोग लिया, पाप का बंध करके नरक में भी चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्व के पुण्य को आज फल मिल रहा है उसे भोग ले, आगे पुण्य नहीं करे तो मूर्ख है, उसने मूल को ही खा लिया। तो मूर्खता का परिचय नहीं देना। धर्म के क्षेत्र में आचार्य महोदय कह रहे हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप क्या है, उन्हीं के शब्दों में सुने। का पथे पथि दुखानाम, का पथस्ते पिशम्मति, असंप्रक्तिरनुत कीर्ति, रमूढ़ा दृष्ट रुच्यते। आचार्य महोदय ने कहा, का पथे, कुत्सित पथ इति का पथा, जो खोटा मार्ग है। खोटा मार्ग कौन सा होता है? बुराइयों का मार्ग, पाप का मार्ग, इंद्रिय विशेष सेवन का मार्ग, संसार परिभ्रमण का मार्ग, दुर्गति दुरावस्था दुख का मार्ग, वह खोटा मार्ग है। का पथे पथि दुखा नाम, दुखों से युक्त, दुखों का जो हेतु है, दुखों का कारण है, ऐसे खोटे मार्ग में। का पथस्ते पे, जो खोटे मार्ग में स्थित कोई कुपथिक है, जो उसमें ठहरा हुआ है, स्थिर है, चल रहा है। किस में चल रहा है? खोटे मार्ग में चल रहा है। वह पतन के मार्ग में चल रहा है, बुराई के मार्ग में चल रहा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के मार्ग में चल रहा है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण पंचेंद्रिय के विषय भोग के मार्ग में चल रहा है, वह क्रोध मान माया लोभ कषाय के पोषण के मार्ग में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यह संसार मार्गी है, आप देख रही हैं वह मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, वह जिनवाणी के वचन को नहीं मान रहा, वीतरागी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपने आप को ही भगवान जैसा मानता है। 4 शास्त्रों का स्वाध्याय क्या कर लिया, बस फिर तो मुनियों की निंदा करना प्रारंभ कर दिया, शास्त्र की निंदा करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की निंदा प्रारंभ कर दिया। तो जो व्यक्ति खोटे मार्ग में चल रहा है,
जो दुखों का मार्ग है, मिथ्यात्व का, अज्ञान का, असंयम का मार्ग है। जो कोई विद्वान 4 साल पढ़ करके मुनियों की निंदा कर रहा है, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, रात भर निकल गई चर्चा करते करते, नींद नहीं आ रही, किंतु माला फिरने बैठे तो 5 मिनट में झोंका आने लगे, जिनवाणी सुनने बैठे तो झोंका आने लगे। समझो पाप का आसव हो रहा है तुम्हारा, कि जो आपको निंदा में आनंद आ रहा है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्यों ने लिखा है कि निंदा 8वां व्यसन है जो 7 व्यसनों का पाप है। यथार्थ परमार्थ धर्म की, परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करूँगा, किसी साधर्मी की निंदा नहीं करूँगा। जैन दर्शन में तो कभी किसी की निंदा करना कहा ही नहीं। फिर किसी धर्म के तत्व की निंदा करना, जो 3 तत्व हैं, धर्म के मूलभूत आधार हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ के कारण हैं, उनकी निंदा मैं करता नहीं, सुन लेता हूँ। कोई कहता है तो सुनने वाला भी उतना ही पापी होता है जो करने वाला होता है। जैन दर्शन में कृत, कारित, अनुमोदना तीनों का फल दिया है। पुण्य की क्रिया करो, कराओ, अनुमोदना करो तो पुण्य का फल मिलेगा, और पाप की क्रिया करो या कराओ या अनुमोदना करो तो पाप का फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। आपको ज्ञात है, श्रीपाल के जीवनी श्रीकंठ की पर्याय में मुनि महाराज को कोड़ी कह दिया तो कर्म का बंध हुआ, कोड़ी बने। गड्ढे में गिरा दिया तो समुद्र में गिराए गए। 700 साथियों ने ताली बजाई, अनुमोदना की, वे 700 भी कोड़ी बने। इसलिए कभी देव शास्त्र की निंदा, अवहेलना, अपमान मत करो। तो जो खोटे मार्ग में स्थित हैं, दुखों के मार्ग में स्थित हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्याचार्थ वाले किसी भी व्यक्ति की मन से कोई सम्मति मत दो, वचन से कोई कीर्ति मत गाओ, और शरीर से कोई अनुमोदना मत करो। तो जो व्यक्ति मन से सम्मति नहीं देता, वचन से कीर्ति नहीं गाता, शरीर से अनुमोदना नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो विवेकवान है, सत्य सत्य को जानने वाला है, उसकी दृष्टि ही अमूढ़ रुच्यते, वही अमूढ़ दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। जो विवेक नहीं लगाता तो अमूढ़ दृष्टि वाला नहीं कहा जाता। अब किसको कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग व्यवहार में विवेक लगाते हो। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को कोई बाहर नहीं पहनता। आप शर्ट के अंदर बनियान आदि पहनते हो, कोट आदि ऊपर पहनते हो, और अंदर वाले वस्त्र अंदर पहनते हो। कोई मूर्खता तो नहीं करता कि बनियान को ऊपर पहन ले, कोट को नीचे पहन ले, तो लोग हंसेंगे। तो जो लोक व्यवहार में आप विवेक का परिचय देते हो, तो धर्म के मार्ग में विवेक का सहारा क्यों नहीं लेते? भोजन में विवेक का परिचय देते हो, दूध में नमक नहीं डालते, शक्कर डालते हो, मट्ठा में नमक डालते हो, तो आप विवेक हर क्रिया में, झाड़ू लगाने में, कपड़े पहनने में, सब कुछ काम में, तो आपको धर्म के क्षेत्र में भी विवेक का परिचय देना चाहिए। और विवेकपूर्ण क्रिया ही मोक्ष मार्ग में साधक होती है। सम्यक दृष्टि का यही अमूढ़ दृष्टि अंग है। आप सब लोग उस अंग को अपनी चेतना में धारण करो, मोक्ष मार्गी बनो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। आज बस इतना ही, शेष फिर बाद में कभी। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।